नमस्कार। चलिए आज मन के एक बहुत ही दिलचस्प अवस्था को समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसी अवस्था जिसमें हमारा मन एक बिल्कुल साफ क्रिस्टल या स्फटिक जैसा बन जाता है। इतना साफ कि उसके सामने जो भी चीज रखी जाए वो पूरी तरह उसी का रूप ले लेता है। तो ये सारी बातें आ कहाँ से रही हैं? ये पतंजलि के योग सूत्र के एक बहुत ही अहम श्लोक पर आधारित हैं। यही श्लोक हमारी आज की पूरी चर्चा की नींव है। ये हमें उस स्टेट के बारे में बताता है जहां मन की सारी लहरें, सारी हलचलें एकदम शांत हो जाती। और यहीं पर आता है वो कमाल का आइडिया जो हमें सब कुछ समझाएगा, स्फटिक का रूपक। जरा सोचिए, एक बिल्कुल साफ पारदर्शी क्रिस्टल है आपके सामने। उसके पास एक लाल फूल रखिए तो वो लाल दिखने लगता है। कोई नीला पत्थर रखिए तो वो नीला हो जाता है। पतंजलि कहते हैं कि एक योगी का मन ठीक ऐसा ही हो जाता है, बिल्कुल पारदर्शी। आज की चर्चा में हम 5 हिस्सों में आगे बढ़ेंगे। पहले समझेंगे कि ये स्फटिक जैसा मन क्या है। फिर जानेंगे कि जानने की प्रक्रिया के 3 हिस्से क्या हैं। इसके बाद शब्द और वस्तु के रिश्ते को देखेंगे, फिर उससे परे जाएंगे और आखिर में स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा को समझेंगे। तो ये जो क्रिस्टल जैसी अवस्था है, ये है क्या? असल में ये गहरे ध्यान का पहला पड़ाव है, जिसे योग की भाषा में समाधि कहते हैं। ये कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, बल्कि मन को साधने की एक खास तकनीक का नतीजा है। इस अवस्था के लिए संस्कृत में एक बहुत ही सटीक शब्द है, समापत्ति। इसका मतलब है पूरी तरह से एक हो जाना। जब मन इतना स्थिर और शांत हो जाए कि वो जिस भी चीज पर ध्यान लगाए उसी का रूप ले ले, बिल्कुल उस क्रिस्टल की तरह। ठीक है, तो मन क्रिस्टल जैसा बन गया, पर सवाल यह है कि ये ध्यान किस चीज पर केंद्रित कर सकता है। योग दर्शन के मुताबिक दुनिया में किसी भी चीज को जानने की प्रक्रिया में हमेशा 3 चीजें शामिल होती हैं। ये 3 तत्व हैं। पहला, ग्रहीता यानी जानने वाला, जो कि हमारी चेतना है। दूसरा, ग्रहण यानी जानने के साधन, जैसे हमारा मन और हमारी आंखें कान। और तीसरा, ग्राह्य यानी वो चीज जिसे जाना जा रहा है, चाहे वो कोई बाहरी चीज हो या कोई अंदरूनी विचार। समापत्ति की अवस्था में मन इन तीनों में से किसी के भी साथ एक हो सकता है। अब चलिए एकाग्रता की पहली और सबसे आम अवस्था पर आते हैं। ये वो अवस्था है जहां हमारा मन अभी भी थोड़ा उलझा हुआ है, चीजें मिली जुली हैं, मतलब हमारी रोजमर्रा की हालत। इसे कहते हैं सवितर्क समाधि। सवितर्क का मतलब है तर्क के साथ या विचार के साथ। ये वो ध्यान है जहां हम किसी बाहरी चीज पर फोकस तो करते हैं, लेकिन हमारा मन उस चीज के नाम, उसके बारे में हमारी पुरानी जानकारी और हमारी यादों, इन सबके मिश्रण से आजाद नहीं हो पाता। इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। जब कोई फूल शब्द कहता है या हम उसके बारे में सोचते हैं, तो हमारे मन में असल में होता क्या है? क्या हम सिर्फ उस चीज को देखते हैं? दरअसल उस एक पल में 3 चीजें एक साथ होती हैं। एक होता है शब्द यानी फूल, ये आवाज या ये ख्याल। दूसरा होता है अर्थ यानी वो असली चीज, वो फूल। और तीसरा होता है ज्ञान यानी उस फूल से जुड़ी हमारी सारी यादें, उसकी खुशबू, उसका रंग, सब कुछ। और सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे नॉर्मल दिमाग में ये तीनों चीजें इतनी जबरदस्त तरीके से घुली मिली होती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। इनको अलग अलग करके देख पाना लगभग नामुमकिन है। सवितर्क समाधि हमारी इसी मिलीजुली हकीकत को दिखाती है। तो क्या हम हमेशा इसी उलझन में फंसे रहते हैं? नहीं, यहीं पर योग का अभ्यास काम आता है, जो हमें इस मानसिक खिचड़ी को साफ करने का रास्ता दिखाता है। योग साधना का असली मकसद ही यही है कि मन को इतना तेज और अनुशासित बनाया जाए कि वो शब्द, अर्थ और ज्ञान के इस घालमेल को अलग अलग करके देख सके, अपनी देखने की शक्ति को, अपनी धारणा को शुद्ध कर सके। और जब मन ऐसा कर पाता है, तब हम एकाग्रता की अगली और ज्यादा ऊंची अवस्था में पहुंचते हैं। इसे कहते हैं निर्वितर्क समाधि। निर्वितर्क का मतलब है तर्क के बिना या विचार के बिना। इस अवस्था में यादों का पर्दा हट जाता है और मन सिर्फ और सिर्फ उस चीज के असली स्वरूप का अनुभव करता है, बिना किसी नाम और विचार की मिलावट। अब वापस अपने क्रिस्टल वाले उदाहरण पर आते हैं। सवितर्क अवस्था में क्रिस्टल पर फूल की तस्वीर, फूल शब्द और उसकी यादें, सब कुछ एक साथ दिख रहा है। थोड़ा धुंधला,
लेकिन निर्वितर्क अवस्था में क्रिस्टल इतना साफ हो जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ फूल के असली सार को दिखाता है, बिना किसी मिलावट के। अच्छा, तो ये जो प्रक्रिया है, ये सिर्फ बाहरी चीजों जैसे फूल या पत्थर के लिए ही नहीं है। पतंजलि बताते हैं कि एकाग्रता का यही तरीका और भी गहरी और भी सूक्ष्म चीजों पर लागू होता है। जब एक योगी स्थूल यानी मोटी चीजों पर सवितर्क और निर्वितर्क समाधि में माहिर हो जाता है, तो वो अपना ध्यान और भी सूक्ष्म चीजों की तरफ ले जाता है, जैसे कि हमारी अपनी इंद्रियां या खुद मन की बनावट। तो इसको एक तरह की सीढ़ी की तरह देखा जा सकता है। जब ध्यान स्थूल चीजों पर है, तो अवस्थाएं हैं सवितर्क और निर्वितर्क, और जब ध्यान सूक्ष्म चीजों पर जाता है, तो उन्हीं अवस्थाओं को सविचार और निर्विचार समाधि कहा जाता है। प्रोसेस वही है, बस ध्यान की वस्तु और बारीक होती जाती है। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या समझ आया? यही कि समाधि कोई जादुई चीज नहीं, बल्कि ध्यान को ट्रेन करने का एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका है। ये हमारी देखने समझने की शक्ति को साफ करने की एक प्रक्रिया है। ये हमें एक उलझी हुई शब्दों और यादों से भरी दुनिया से एक सीधे और अनफिल्टर्ड अनुभव की ओर ले जाती है, और ये साबित करती है कि मन को साधा जा सकता है, ठीक एक क्रिस्टल की तरह, जिसे धीरे धीरे साफ करके पूरी तरह पारदर्शी बनाया जा सकता है। और अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, अगर मन को सच में भाषा और यादों के इस फिल्टर के बिना सीधे हकीकत को देखने के लिए ट्रेन किया जा सकता है, तो फिर वो देखेगा क्या? वो शुद्ध वास्तविकता आखिर होगी कैसी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद शब्दों में नहीं, सिर्फ अनुभव में ही मिल सकता है।